हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं क्लास 5th की एनसीईआरटी की नई बुक संतूर से चैप्टर 4 द वाइज पैरट, एक बुद्धिमान तोता। तो देखते हैं कि ये तोता अपनी बुद्धि का कैसे इस्तेमाल करता है और कैसे इस पिंजरे को तोड़ के बाहर उड़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन अ क्वाइट विलेज आ रिच मर्चेंट। अब देखो कुछ पहले जो इसके मेन कैरेक्टर उनसे मिल लीजिए। ये है एक रिच मर्चेंट। मर्चेंट होता है व्यापारी जो बेटा चीजों को खरीदने और बेचने का काम करते हैं, उनको हम मर्चेंट बोलते हैं। ये इसका सेवक है जो इसका काम करता है। और यहाँ सोने के पिंजरे में कैद है एक तोता जिसको बाहर उड़ना है आसमान में, पर यह व्यापारी इसको जाने नहीं देता। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट मतलब एक शांत गांव में, आ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी रहता था। और उसके पास क्या था? केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड। सोने के पिंजरे में उसने एक चमकदार और बात करने वाले तोते को बंद कर रखा था। द पैरट हैड अ शार्प माइंड, बहुत शार्प बुद्धि थी, बहुत तेज था, बुद्धिमान था। एंड ऑफन एंटरटेन क्या होता है? मनोरंजन करता रहता था। अपने मालिक का, अपने उस मर्चेंट का मनोरंजन करता रहता था, स्टोरी सुना के, सॉन्ग्स नए नए गीत गा के। हाउ एवर डीप इनसाइड, पर होता है ना कि जो इंसान हमें खुश दिखता है उसके अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा होता है। तो उस तोते के अंदर भी क्या था? द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काई एंड ग्रीन ट्रीज। उसको भी किस चीज की अभिलाषा थी कि भाई वो जाके ऊपर उड़े, है ना भाई, वो जाके आसमान में उड़े, हरे हरे पक्षी, हरे हरे जो पेड़ हैं उनके पास जाए। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस। अब जो मर्चेंट है भाई, जो कुछ खरीदने और बेचने का काम करते हैं, तो उनको तो अपने बिजनेस के लिए बाहर भी जाना होता है। तो एक दिन ये व्यापारी डिसाइड करता है कि मैं बाहर बिजनेस के लिए ट्रेवल करूंगा, यात्रा करूंगा। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट। उसको एक मन करता है कि वो अपना जो उसका पेट है उसको खुश करने के, प्लीज क्या होता है? खुश करने के लिए वो कुछ करेगा। ही वॉकड अप टू द केज एंड सेड, फिर वो पिंजरे के पास गया। केज क्या होता है? पिंजरे के पास गया और बोला, माई बिलव्ड पैरट, मेरे प्यारे पैरट, आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू अ फार ऑफ लैंड। मैं बहुत दूर जा रहा हूं ट्रेवल करने के लिए। व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम देयर, मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या लेके आऊं? ब्रिंग क्या होता है? मैं वहां से तेरे लिए क्या लेके आऊं? द पैरट रिप्लाइड, अब जो पैरट है वो उत्तर देता है, डियर मास्टर, मेरे प्यारे महाराज, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल, कि आपने मेरी हर एक जरूरत को पूरा किया है। डेट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स, टेंडर होते हैं जो डेलिकेट सॉफ्ट के जो फ्रूट्स होते हैं, जो चिलीज होती हैं, उसने सारी चीजें खाई हैं। बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। तो देखो पक्षी है, पक्षी तो आकाश में उड़ने के लिए बने हैं, तो वो उनको हम आकाश से कैसे दूर रख सकते हैं? तो वो भी कहता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं आकाश में उड़ने का जो मजा है उसको चखना चाहता हूं। इफ यू रियली वॉन्ट मी टू हैप्पी, अगर आप सच में मुझे खुश देखना चाहते हो, प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई, प्लीज मुझे आसमान में उड़ने के लिए जाने दो। द मर्चेंट सेड, द व्यापारी कहता है, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो। आप भी इस लाइन का यूज कर सकते हो अपनी मम्मी के लिए, मम्मा यू आर वेरी डियर टू मी, आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ और चीज के लिए बोलो। द बर्ड साइन, क्या होता है ना कि एकदम से ऐसी सांस लेना। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, कि हाँ अगर आप मुझे उड़ने नहीं जाने देते, व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स इन द जंगल टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग फ्रॉम माई केज। अब वो कहते कि ठीक है, अगर आप मुझे नहीं जाने देते हो तो आप जब जंगल में मेरे दोस्तों से मिलो, जब आपको मेरे दोस्त दिखाई दे, तो उनसे कहना कि मैंने पिंजरे के अंदर से ही तुम्हें क्या भेजी है? अपनी शुभकामनाएं भेजी है, ग्रीटिंग्स भेजी है, नमस्ते भेजी है। द मर्चेंट वेंट ऑफ टू हिज ऑन हिज ट्रेवल, जो मर्चेंट था वो वेंट ऑफ, चला गया अपनी यात्रा पर। वन डे इन अ फॉरेस्ट, एक दिन जंगल में, ही सो अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, जो पैरट्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ
parrots are called as flight. क्या बोलते हैं उसको बेटा? फ्लाइट. ठीक है. विद द सेम कलर एज हिज पेट. तो वो देखता है एक जंगल में कि जैसा उसके पास तोता है ना, वैसे ही एक तोतों का झुंड ना जंगल में बैठा हुआ था. ही वॉक्ड अप टू द ट्री एंड सेड. वो उस पेड़ के पास गया और बोला, ओ ब्यूटीफुल पैरट्स, ओ सुंदर तोतो, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स, कि मेरे पास भी तुम्हारा ही एक रिश्तेदार एज अ पेट, मेरे पालतू के रूप में है. और मैंने उसको किस में रख रखा है? एक सोने के पिंजरे में रखा हुआ है मैंने उसको. इट हैज सेंट ग्रीटिंग फॉर यू ऑल. और उसने तुम सब के लिए क्या भेजी है? नमस्ते भेजी है, शुभकामनाएं भेजी है. एज द मर्चेंट फिनिश स्पीकिंग. जैसे ही वो मर्चेंट अपनी बात को खत्म करता है, वन पैरट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड. अभी तो इसने बोलना बंद भी नहीं किया था, एक तोता ऊपर पेड़ की बर्ड से नीचे गिर जाता है, जैसे पत्थर गिर जाता है ना एकदम से, ऐसे ये भी गिर जाता है और उसको लगता है कि ये मर गया है. द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस. वो जो आदमी है, व्यापारी है, वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है. ही हुरिड अवे फ्रॉम देयर. और वो वहां से जल्दी जल्दी में चला जाता है. ऑन रिटर्निंग होम. घर आते वक्त ही वेंट अप टू हिज पैरट केज एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर एंड ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी. और जब वो घर लौटता है तो अपने पैरट के पास जाता है पिंजरे में और उसको सारी बातें डिस्क्राइब करता है, सारी बातें बताता है कि उसने कितना अच्छा नजारा देखा, उसने कितनी अच्छी ब्यूटी देखी अपनी जर्नी में. एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वाज विजिटिंग. और जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसने तोतों का एक झुंड देखा. ही देन टोल्ड हिज पेट अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड एंड विद ग्रेट शोरो describe how one bird had been so shocked that it will fall to the ground. तो बताता है कि कैसे उसने उन सारे तोतों को उसका मैसेज दिया और बहुत दुख के बाद, मतलब इतना सुनने के बाद एक जो तोता है वो इतना दुख में भर जाता है कि वो ऊपर से नीचे गिर के मर जाता है. एज सून एज ही फिनिश टॉकिंग. जैसे ही, अब ये व्यापारी उस तोते को बता रहा है, वो तोता भी जैसे ही सुनता है, हिज ओन पेट पैरट फेल फ्रॉम द पर्च. पर्च होता है जहां पे वो बैठा हुआ था ना, देखो यहाँ पे ये बैठा हुआ है ना इस पर्च पे. अब ये इस पर्च से नीचे इस यहाँ पे गिर जाता है. अब ये डर जाता है ये मर्चेंट कि भाई मेरे तोते को क्या हुआ. द मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड सो सडनली. अब इस मर्चेंट को, व्यापारी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मेरा ये तोता है, मेरा प्यारा तोता कैसे मर गया इतने अचानक से. ही रीच्ड इनटू द केज. वो पिंजरे के पास जाता है एंड जेंटली टुक द स्टिल वार्म बॉडी ऑफ द बर्ड एंड प्लेस्ड इट ऑन द विंडो शील. और वो उसके गर्म शरीर को उठाता है, जैसे ये विंडो शील, मतलब इसका जो ये बाहर का हिस्सा होता है वहां पे रख देता है उस तोते को. ठीक है. एज सून एज ही स्टेप्ड बैक. जैसे ही थोड़ा सा पीछे होता है, द बर्ड स्टर्ड, स्ट्रेच इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स एंड फ्लू ऑफ इनटू द ओपन स्काई. ठीक है. अब जैसे ही थोड़ा सा पीछे होता है, अब ये तोता अपनी आंखें खोलता है, थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करता है, अपने पंखों को फैलाता है और एकदम से उड़ जाता है और कहता है, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप. एस्केप मतलब बच सकता हूं, कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं कैसे यहां से बच सकता हूं. एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई. और अब मैं आसमान में उड़ सकता हूं. गुड बाय. ठीक है. तो कितना अच्छा था कि तोते ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया. वो इसको समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे उड़ूं, तो उसने अपने दोस्तों को एक मैसेज भेजा कि जब मेरे दोस्त वहां मिले तो आप उनको ये बताना. तो वो जो ये तोता ऐसे गिरा हुआ है ना, ये मरा नहीं. इसने एक उसको शो करके दिखाया कि उसको बोलना कि भाई आपकी बात सुनते ही एक तोता नीचे गिर गया. अब इस मर्चेंट को तो समझ में नहीं आया, पर तोता तो समझदार था, तो उसको समझ में आ गया कि मेरा दोस्त मुझे ऐसे गिर के एक चालाकी वाली बात बता रहा है कि तू भी ऐसे ही शो करके इस पिंजरे से बाहर निकल सकता है. तो है ना कितनी ब्यूटीफुल सी स्टोरी है. तो वाइस पैरट है नहीं है? हाँ बिल्कुल है. अब इसके न्यू वर्ड्स भी कर लेते हैं. तो देखिए, मर्चेंट. मर्चेंट कौन होते हैं? मर्चेंट साफ साफ लिखिएगा. ठीक है. मर्चेंट, इसका पूरा मीनिंग लिखते हैं. अ पर्सन whose job is to sell or buy.
कि जिसका काम कुछ खरीदना और बेचने का होता है। अब उसके बाद है टेंडर। टेंडर का मीनिंग क्या होता है? टेंडर होता है सॉफ्ट। ठीक है, टेंडर क्या होता है बेटा? सॉफ्ट। और या आप इसमें दूसरा हो तो काइंड भी हो सकता है इसका मतलब। ठीक है, डेलिकेट भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास पर्च। पर्च होता है बैठने की जगह, पक्षियों की, जहां वो ब्रांच पे बैठते हैं। टू सिट ऑन अ ब्रांच। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास विंडो शील्ड। विंडो शील्ड। विंडो शील्ड का मीनिंग क्या होता है भाई? नैरो सेल्फ एट द SH, ये L है बेटा, सेल्फ एट द बॉटम ऑफ विंडो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रेस। DISTRESSED। डिस्ट्रेस्ड होता है अनहैप्पी। ओके, या परेशान हो जाना। साइन SIGHED। तो इसका मीनिंग हम क्या लिखेंगे? ब्रीथ आउट slowly and audible। AUDIBLY। अगर आपके टीचर्स बोलते हैं कि इनका मीनिंग आप इंग्लिश में ही लिखिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इनको याद भी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।